हेलो गाइस। तो जो कोर्स आज हम लोग लॉन्च करने जा रहे हैं वो कोर्स यूएस टैक्सेशन इंडस्ट्री से ताल्लुक़ रखता है। ये कोर्स क्या है, ये कोर्स हम लोगों ने क्यों लॉन्च किया, इस कोर्स का आपको क्या बेनिफिट है और इस कोर्स से आपको क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ एक्सप्लोर करने को मिलेंगी, ये कोर्स किस किस के लिए है, ये कोर्स कैसे होगा और ये कोर्स क्या है, तो इसके बारे में आज हम लोग बात करेंगे। एक्चुअली ये एक छोटा सा डेमो होगा जिसमें आपको इस कोर्स के बारे में सारे एस्पेक्ट्स के बारे में बताया जाएगा। सो आज हमारा कोर्स है जो हम लोग लॉन्च कर रहे हैं वो ये है कि यूएस टैक्स प्रिपेरर एंड एलएलसी फॉर्मेशन कोर्स, यानी कि यूनाइटेड स्टेट्स टैक्सेशन का कोर्स, यूनाइटेड स्टेट टैक्स रिटर्न फाइलिंग का कोर्स। सो पहले बातें आ जाती हैं कि हम लोगों ने ये कोर्स क्यों लॉन्च किया। सो देखिए, आप सबको मालूम है और ये कोर्स क्यों इम्पोर्टेंट है। आप सबको मालूम है कि हम लोग जिस उसमें सिचुएशन में है, हमारी जो फाइनेंशियल सिचुएशंस है, हमारा जो रुपया है वो कमज़ोर होता जा रहा है। अक्सर लोग पूछते हैं कि हम लोग क्या करें अपनी फाइनेंशियल जो फ्रीडम है वो है उसके लिए, हम अपनी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के लिए क्या करें। तो अक्सर हम लोग उनको यही गाइडेंस देते हैं कि आप फॉरेन एक्सचेंज में अर्न करें, आप डॉलर्स में अर्न करें, आप पाउंड्स में अर्न करें, आप फॉरेन एक्सचेंज में अर्न करें। आप देख सकते हैं कि आप पाकिस्तानी की जो पैसे की वैल्यू है वो कितनी गिरती जा रही है और उसकी क्या सिचुएशन है। सो यू ऑल नो अबाउट इट। सो अब जब बात आती है फॉरेन एक्सचेंज में अर्न करने की, तो उसमें क्या रास्ते हैं। उसके लिए दो रास्ते हैं, दो तरीके हैं जिससे आप डॉलर्स में अर्न कर सकते हो या फिर किसी फॉरेन अच्छी करेंसी में अर्न कर सकते हो। या तो आप बाहर चले जाओ, आप यूएस चले जाओ, यूके चले जाओ, कनाडा चले जाओ, जिस मुल्क में आप जा सकते हो। बट ऑनेस्टली हर कोई बाहर नहीं जा सकता, हर कोई बाहर जाकर काम नहीं कर सकता, क्योंकि उसमें बहुत से प्लस माइनस आ जाते हैं। करोड़ों की आबादी है, कैसे हर कोई बाहर जाएगा, कैसे हर कोई अपना कमाएगा। जाहिर सी बात है, एक सप्लाई एंड डिमांड के दुनिया में उसूल चलता है। सेकेंडली जो चीज़ आ जाती है जो आप सबके लिए पॉसिबल है वो है वर्क फ्रॉम होम। वर्क फ्रॉम होम करके जो आप अपने सर्विसेज है वो बाहर की कंपनीज को प्रोवाइड करके आप अच्छी खासी अर्निंग कर सकते हैं। डॉलर्स के अंदर अर्न कर सकते हैं, फॉरेन एक्सचेंज के अंदर अर्न कर सकते हैं। आपके लिए बेनिफिशियल यही होगा कि आप जब डॉलर्स में अर्न करते हैं तो फिर आप रुपीस में एक्सपेंड करते हैं, जिससे ये आपके लिए एक लाइफ हैक होता है जिसमें आप एक अच्छी खासी फिर अर्निंग सेव कर लेते हैं। तो वर्क फ्रॉम होम की जब बात आती है तो हम लोग अक्सर सुनते हैं कि इंडिया आईटी सर्विसेज में इतना आगे चला गया है। तो इंडिया की जो पॉलिसीज़ रही हैं वो क्यों इतना आगे गया है वो हमें देखनी है। वो इसलिए आगे गया है कि उसने पिछले कई सालों से अपने मुल्क में आईटी सर्विसेज को और जो बीपीओ सर्विसेज जो वो प्रोवाइड करते हैं आउटसाइड द वर्ल्ड, उनसे उन्होंने डॉलर्स कमाए हैं। वहाँ के लोगों की अर्निंग डॉलर्स की वजह से अच्छी अच्छी अर्निंग है। सो इस कोर्स का क्या फ़ायदा है आपको और ये कोर्स किस किस के लिए है उसके ऊपर आ जाते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, ये मेरी एक ट्रेनर की प्रोफाइल है। आई एम योर ट्रेनर, आई एम अबू सुल्तान। मैं सीपी कैंडिडेट हूँ और फाइनेंशियल एनालिस्ट एक्सपर्ट हूँ और मैं यूएस और यूके टैक्सेशन का एक्सपर्ट हूँ। मैं फाउंडर भी हूँ एक टैक्स कंसल्टिंग कंपनी का। उसके साथ मैं यूएस कॉरपोरेशन, बहुत सी यूएस कॉरपोरेशन के साथ एसोसिएटेड हूँ जिसमें मैं एक्सपर्टीज रखता हूँ यूएसए टैक्सेशन के अंदर। आई एम अ सीपीए कैंडिडेट एंड एसीसी क्वालिफाइड। और उसके साथ यूएस टैक्स इंडस्ट्री में मैंने सिग्निफिकेंटली एक एक्सपर्टीज हासिल की है। उसके अलावा जो मेरी कैरियर का एक मेन हिस्सा है वो ये है कि मैं H&R ब्लॉक, जो यूएस की एक मल्टीनेशनल सीपीएफ फर्म है, उसके साथ एसोसिएटेड हूँ। और उसके अलावा मैंने बहुत सी कई अदर ऑर्गेनाइजेशंस के साथ काम किया है यूएस बेस्ड। इसके अलावा जो मेरी प्रोफेशनल एफिलिएशंस में आ जाता है वो ये है कि मैंने बहुत सी सीपीएफ फर्म्स के साथ जो मल्टीनेशनल कंपनीज हैं जो यूएस के अंदर हैं उनके साथ ट्रेनिंग ली है। जैसे कि H&R ब्लॉक हो गया, इंटुइट हो गया और IRS हो गया। इसके अलावा जो मेरी प्रैक्टिकल प्रैक्टिस है वो मल्टीपल सॉफ्टवेयर्स के ऊपर मेरी एक्सपर्टीज़ है। मैंने ड्रेक सॉफ्टवेयर हो गया, आपका टेक्स्ट लेयर हो गया और टर्बो टैक्स हो गया। सो दैट्स माय शॉर्ट प्रोफाइल। अब चलते हैं कोर्स के बारे में कि ये जो कोर्स है इसमें आपको यूएसए फेडरल टैक्स काम करते हैं लोग तीन तरीके के काम करते हैं। एक एज अ टैक्स प्रिपेरर की काम होते हैं,
एक टैक्स प्लानिंग के काम होता है, फील्ड होती है। और तीसरे लेवल पर टैक्स नोटिस को और वो जो ऊपर CPF ऑफिस जो ऑडिट्स होते हैं, रिव्यूज होते हैं, उनका काम होता है। सो जब कोविड आया तो यूएस में ये रियलाइज़ किया गया कि यार जो यूएस टैक्स प्रिपेयर का काम है वो एज पर द लॉ आसानी से सोर्स किया जा सकता है, वो बाहर सोर्स किया जाता है। इंडिया जैसे मुल्कों में, बांग्लादेश जैसे मुल्कों में और पाकिस्तान जैसे मुल्कों में उन लोगों को सोर्स, थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज को सोर्स किया जा सकता है जहाँ पे वो आसानी से एज पर द लॉ ये काम कर सकते हैं। और फिर वो लोग अब कहाँ चले गए, वो प्लानिंग में, रिव्यू में, ऑडिट में, उस लेवल पर चले गए और ये चीज़ें आपको सोर्स की जा सकती हैं। अच्छा, जब बात आती है कि ये कोर्स क्या है, क्या इसमें से बस ये कोर्स करने के बाद हम लोग डॉलर्स में फटाफट कमाना शुरू कर देंगे, तो एज बीइंग ऑनेस्ट, ये कोई ओवरनाइट सक्सेस स्कीम नहीं है। ये एक कंप्लीट फील्ड है जो एक फुली अनएक्सप्लोर्ड अपॉर्चुनिटीज आपको प्रोवाइड करती है। लोग फिर सवाल करते हैं कि क्या आप जॉब गारंटी देते हैं? तो देखिए, कोई भी आपको कोर्स करने के बदले में जॉब गारंटी नहीं देता। हम आपको ये कह सकते हैं कि जब आप ये कोर्स कर रहे हैं तो आपके अंदर एक डिफरेंट है। वो डिफरेंट क्या है कि एक बच्चा जिसका जो एम्प्लॉयर है वो सादा है, जाहिर सी बात, जब वो उसके पास काम करता है तो वो उसकी जो सैलरी होगी उससे आपकी सैलरी ज़्यादा होगी, क्योंकि आपका जो एम्प्लॉयर होगा वो डॉलर्स में अर्न कर रहा है, वो फॉरेन एक्सचेंज में अर्न कर रहा है। तो जाहिर सी बात है उसको डॉलर्स में अवर्ली पे आपको दे या फिर पर रिटर्न और डॉलर्स में पे दे, तो उसके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इसलिए आपकी अर्निंग जाहिर सी बात है उस आम बच्चे से बहुत ज़्यादा होती है, क्योंकि वो आपका एम्प्लॉयर खुद डॉलर्स में अर्न कर रहा होता है, फॉरेन एक्सचेंज में अर्न कर रहा होता है। ये कोर्स किसके लिए है? ये कोर्स हर उस मर्द और हर उस औरत के लिए है जिसके पास थोड़ी सी बेसिक अकाउंटिंग ज़रूरी हो। जैसे कि आपको यूनिवर्सिटी में कोई अकाउंटिंग पढ़ी हो आपने, यानी कि आपको बेसिक अकाउंटिंग कुछ तो कुछ हद तक समझ में आती हो। बेसिकली वैसे जनरली बात की जाए तो हम लोगों ने इस कोर्स को डिज़ाइन इस तरीके से किया है कि हम आपको इनिशियल से लेकर प्रोफेशनल लेवल तक, चाहे कैसा भी स्टूडेंट हो, वो इनिशियल लेवल का हो, वो प्रोफेशनल लेवल का हो। हमारे पास ACC स्टूडेंट्स हैं, हमारे पास CA स्टूडेंट्स हैं, हमारे पास ACC मेंबर्स हैं। हर तरीके के स्टूडेंट्स के लिए हम लोगों ने एक कोर्स डिज़ाइन किया है कि जो आपको इनिशियल लेवल से लेकर प्रोफेशनल लेवल तक के स्टूडेंट्स के लिए डिज़ाइन किया गया है कि आप सब कोर्स, ये आप एट द एंड ऑफ द कोर्स एक लेवल पर आ जाएं सारे। तो ये कोर्स इस तरीके से डिज़ाइन किया गया है। अच्छा, हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोगों ने ये कोर्स क्यों प्रोवाइड किया? हम लोग एक पाथवे क्रिएट कर रहे हैं लोगों को, ताकि वो अपने जो इन्फ्लेशन की प्रॉब्लम से उनसे लड़ सकें, उनसे फाइट कर सकें। उनको एक रास्ता मिले कि वो रिमोटली वर्क करके अपने घर पे अपने शहर में अपने बेड पर बैठकर रिमोटली वर्क करके आराम से वर्क फ्रॉम होम कर सकें और डॉलर्स में अर्न कर सकें। ये आपके लिए अपॉर्चुनिटी है वर्क फ्रॉम होम, फॉरेन एक्सचेंज में अर्न करने की। अच्छा, इसमें आपको अनएक्सप्लोर्ड अपॉर्चुनिटीज़ हैं। आप इसमें बहुत से रास्ते हैं जिस तरीके से काम कर सकते हैं। मैं हमेशा स्टूडेंट्स को कहता हूँ कि आप वहाँ नहीं जाए। लोग बहुत से बुक कीपिंग का काम कर रहे हैं, हम लोगों ने बुक कीपिंग का कोर्स क्यों नहीं लॉन्च किया? क्योंकि हर कोई वहाँ जा रहा है, उसकी कोई मार्केट में वैल्यू नहीं है। जब आपकी सप्लाई बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है तो आपकी जो डिमांड है वो कम हो जाती है, आपकी वैल्यू कम हो जाती है। और ये जो चीज़ है US टेक प्रिपरेशन की, ये इसकी बहुत ज़्यादा डिमांड है क्योंकि इसकी सप्लाई बहुत कम है। देखिए, कुछ लोग कुछ भी कहें, US की मार्केट, USA, यूनाइटेड स्टेट्स आज भी दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमी रखता है। तो जाहिर सी बात है पूरा मुल्क वहाँ पर पूरी जो उसकी जो GDP है, जो उसकी जो मार्केट है, वो इतनी बड़ी है कि हर कोई वहाँ पर, हर किसी के लिए मैंडेटरी हो जाता है। वैसे भी US का लॉ कहता है कि हर किसी के लिए मैंडेटरी है कि वो टैक्स रिटर्न फाइल करे, अपना मैंडेटरी है उसके लिए टैक्स रिटर्न कंप्लाइज करना। उसके बाद फिर वहाँ पे बिजनेस रिटर्न होते हैं, इंडिविजुअल रिटर्न होते हैं, जो हम लोग आगे पढ़ेंगे कि वो क्यों ज़रूरी है और क्या क्या चीज़ें हैं उसके बारे में। फर्स्ट ऑफ ऑल, एक मैं लाइन में आपको इस कोर्स के बेनिफिट्स के बारे में बता देता हूँ। इस कोर्स के करने के बाद आप वर्क फ्रॉम होम कर सकते हैं, रिमोटली जॉब ले सकते हैं आराम से। अब पाकिस्तान के अंदर जो आपकी जो आउटसोर्सिंग फर्म्स होती हैं, पूरा मुल्क वहाँ पर पूरी जो उसकी जो GDP है, जो उसकी जो मार्केट है, वो इतनी बड़ी है
कि हर कोई वहाँ पर हर किसी के लिए मैंडेटरी हो जाता है। वैसे भी यूएस का लॉ कहता है कि हर किसी के लिए मैंडेटरी है कि वो टैक्स रिटर्न फाइल करे, अपना मैंडेटरी है उसके लिए टैक्स रिटर्न कंप्लायंस करना। उसके बाद फिर वहाँ पे बिजनेस रिटर्न होते हैं, इंडिविजुअल रिटर्न होते हैं, जो हम लोग आगे पढ़ेंगे कि वो क्यों ज़रूरी है और क्या क्या चीज़ें हैं उसके बारे में। फर्स्ट ऑफ ऑल एक मैं लाइन में आपको इस कोर्स के बेनिफिट्स के बारे में बता देता हूँ। इस कोर्स के करने के बाद आप वर्क फ्रॉम होम कर सकते हैं, रिमोटली जॉब ले सकते हैं आराम से। अब पाकिस्तान के अंदर जो आपकी ये जो आउटसोर्सिंग फर्म्स होती हैं, जो बीपीओस होती हैं, जिनके ऑफिस जो यूएस से आपको काम प्रोवाइड करती है, उनके पास आप काम कर सकते हैं। आप ऐसा टैक्स प्रिपरेशन की सर्विसेज प्रोवाइड कर सकते हैं एज ए यूएस टैक्स पेयर्स को, फाइवर के ऊपर या फिर दूसरी अदर मार्केट प्लेसेस हो गई, अपवर्क हो गए, तो उनके ऊपर आप उनको टैक्स प्रिपरेशन सर्विसेज प्रोवाइड कर सकते हैं। आप इस कोर्स के करने के बाद इस कोर्स के अंदर हम लोगों ने एलएलसी फॉर्मेशन का एक छोटा सा मॉड्यूल भी यानी कि कोर्स भी इंक्लूड किया है। इस बड़े कोर्स के साथ एक छोटा सा कोर्स इंक्लूड किया है जो कि एलएलसी फॉर्मेशन का है, जिसका आप बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं, जिसमें आप उसमें भी डॉलर्स में अर्न कर सकते हैं। आप पाकिस्तानियों को और या फिर बायर सर्विसेज में प्रोवाइड कर सकते हैं। उसके साथ आप सीपीएफ फर्म्स के साथ अटैच हो सकते हैं। आप अकाउंटिंग फर्म के साथ जो यूएस के अंदर काम कर रही हैं उनके साथ अटैच होकर उनके लिए जॉब उनके लिए काम कर सकते हैं, और आप एक एक्स्ट्रा अर्निंग करने का जरिया फाइंड आउट कर सकते हैं। मैं आपको बताऊंगा कि आपके लिए क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं। यह आप देख सकते हैं, इस चीज़ को आप खुद रिसर्च करें, आपको पता चलेगा कि यूएस के अंदर कितनी शॉर्टेज है अकाउंटेंट्स की, सीपीएस की, और वो क्यों है। क्योंकि देखिए यूएस में जब कोविड आया, कोविड के बाद लोगों ने मूव आउट कर लिया कंप्यूटर साइंस में, सीएस में और दूसरी इंडस्ट्रीज में, उन फील्ड्स में जो इस फील्ड से आसान थी। तो अब ये एक गैप क्रिएट हो गया, 3 लाख अकाउंटेंट्स और ऑडिटर्स का एक गैप क्रिएट हो गया पिछले 2 सालों में। ये आप खुद रिसर्च कर सकते हैं, आपको मालूम हो जाएगा, आप फैक्ट से खुद वाकिफ हो जाएंगे। तो यूएस की जो फर्म्स है वो अकाउंटेंट की शॉर्टेज वो कर रही हैं, फील कर रही हैं। तो जब 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 वहाँ सीज़न आता है तो आप यकीन माने वहाँ पे ऐसी भरमार होती है कि हर कोई ढूंढ रहा होता है कि बस भाई आप हमारे टैक्स रिटर्न फाइल कर दो। जिसके पास स्किल है वो इस स्किल को अच्छी तरीके से इसको यूटिलाइज कर सकता है। ये मैंने एक रेफरेंस देने के लिए आपको शो किया कि आपको पता चले कि ये जो कोर्स है आपके लिए कितना वैल्यूएबल है, कितना मार्केट में गैप है। जब मार्केट में आपके पास गैप होता है और अगर आपके पास स्किल्स है तो जाहिर सी बात है आप एक अच्छे तरीके से उस स्किल्स को सेल कर सकते हो। अब आते हैं थोड़े से कोर्स की आउटलाइन के बारे में कि इस कोर्स में आप क्या पढ़ेंगे और क्या क्या चीज़ें इस कोर्स में इंक्लूडेड हैं। इस कोर्स में सब फर्स्ट ऑफ ऑल आप इंट्रोडक्शन टू यूएस टैक्सेशन करवाया जाएगा आपको कि यूएस का टैक्स सिस्टम क्या है, यूएस का टैक्स क्या है, यूएस का टैक्स लॉ क्या कहता है, आपको उसके अंदर क्या चीज़ें हैं। उसके साथ फिर आप इंडिविजुअल टैक्सेशन पढ़ते हैं, फिर आप बिजनेस टैक्सेशन पढ़ते हैं, फिर आप जब यूएस में क्या होता है, जो टैक्सेशन होती है, जो टैक्स फाइलिंग होती है वो सॉफ्टवेयर्स के ऊपर होती है। तो आपको टैक्स प्रिपरेशन सॉफ्टवेयर के ऊपर कैसे टैक्स प्रिपरेशन की जाती है उसके ऊपर प्रैक्टिकल ट्रेनिंग करके दिखाई जाएगी। फिर हमारा मॉड्यूल आ जाता है यूएस एलएलसी फॉर्मेशन का मॉड्यूल, जिसमें आपको यूएस में एलएलसी कैसे फॉर्म होती है, ईआईएन और आईटीआईएन कैसे जनरेट होता है, ये चीज़ें क्या होती हैं उसके बारे में पढ़ाया जाता है। फिर आप टैक्सेशन इंटरव्यू की प्रिपरेशन करवाई जाती है आपको। आप जब जॉब्स के लिए अप्लाई करेंगे, आप जब मार्केट में जाएंगे, आप जब सीपीएफ फर्म्स में, बीपीओस में जब इंटरव्यूज़ के लिए जाएंगे तो आपसे क्या इंटरव्यू कैसे लिया जाएगा, इंटरव्यू में क्या सवालात होंगे उस चीज़ के ऊपर। फिर एट दी एंड आपको एक इंटरनेशनल सर्टिफिकेशन का पाथवे दिखाया जाता है। अक्सर स्टूडेंट्स ये शिकायत करते हैं कि हमें कोई ऐसा हमारा इंस्टीट्यूट तो आपको सर्टिफिकेट प्रोवाइड करता है, बट बेसिकली जो बात वो ये है कि हमारा इंस्टीट्यूट इंटरनेशनल तो यूएस बेस्ड तो इंस्टीट्यूट नहीं है, कोई भी नहीं होता। सो हम आपको एक पाथवे प्रोवाइड करते हैं कि जिससे आप शॉर्ट पीरियड में आपको एक इंटरनेशनल सर्टिफिकेट मिले, ताकि जो यूएस बेस्ड एम्प्लॉयर्स हैं या वहाँ पे टैक्स पेयर्स हैं, जो क्लाइंट्स हैं आपकी, वो आपके ऊपर ज़्यादा भरोसा करें, वो आपको ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ दें। अब हम लोग आ जाते हैं, थोड़ा डिटेल में बात करते हैं कि इंट्रोडक्शन टू यूएस टैक्स लॉ क्या होता है। आपको ओवरव्यू करवाया जाएगा यूएस टैक्स सिस्टम में तरीके की अथॉरिटीज होती हैं। एक फेडरल लेवल पर टैक्स देखा जाता है, एक स्टेट लेवल पर टैक्स देखा जाता है।
आपको की टर्म्स क्या होती है, क्या ऐसी कॉन्सेप्ट्स हैं जो आपको जानने चाहिए, टैक्स ब्रैकेट्स क्या होते हैं और रेट्स क्या होते हैं यूएस के अंदर, टैक्स रेट्स क्या होते हैं, टाइप्स ऑफ कितने टाइप्स की टैक्सेस हैं यूएस के अंदर। और फिर आपको फॉर्म 1040 के बारे में बताया जाता है, 1040 की क्या किस्में हैं, 1120 क्या है, फॉर्म फॉर्म 1120S क्या है और स्केड्यूल्स क्या है, उनके बारे में आपको पढ़ाया जाएगा। फिर हमारा मॉड्यूल आ जाता है इंडिविजुअल टैक्सेशन का मॉड्यूल। इसमें आप पढ़ते हैं कि इंडिविजुअल टैक्सेशन के लिए जब आप फॉर्म 1040 क्या होता है, इसमें इनकम क्या होती है, डिडक्शंस क्या होती हैं, जब आप इनकम में से डिडक्शंस क्यों की जाती है, क्रेडिट्स क्या होती है और एडजस्टमेंट्स क्या होती हैं, क्रेडिट्स क्यों मिलते हैं इंडिविजुअल्स को और एडजस्टमेंट्स क्यों होती है। आप फाइलिंग स्टेटस के बारे में पढ़ते हैं कि यूएस में 5 फाइलिंग स्टेटस होते हैं जिनके ऊपर फिर उनका रिटर्न फाइल किया जाता है। इंडिविजुअल रिटर्न एक सिंगल होता है, मेरी फाइलिंग जॉइंटली होता है, सेपरेटली होता है, हेड ऑफ हाउस होल्ड होता है, क्वालिफाइंग विडोवर होता है। फिर आपको टैक्सेबल इनकम और नॉन टैक्सेबल इनकम कौन कौन सी होती है यूएस में, ये आपका फाइल आ जाता है यूएस इंडिविजुअल इनकम टैक्स रिटर्न 10 का फॉर्म 1040, जिसके ऊपर आप इंडिविजुअल का टैक्स रिटर्न फाइल करते हैं। उसके बाद फिर आपका जो मॉड्यूल आता है जिसके बारे में आप पढ़ते हैं वो है बिजनेस टैक्सेशन का। आप बिजनेस टैक्सेशन में पढ़ते हैं कि एक बिजनेस टैक्सेशन का ओवरव्यू लेते हैं, उसके बाद कौन कौन से ऐसे फॉर्म्स हैं जो बिजनेस टैक्सेशन में यूज़ होते हैं। अगर किसी क्लाइंट की, किसी टैक्स पेयर की पार्टनरशिप है तो फिर वो फॉर्म 1065 यूज़ करता है, उसका फाइल रिटर्न करता है उस पर। अगर किसी की कोई कॉरपोरेशन है तो वो फॉर्म 1120 यूज़ करता है, और अगर किसी की एस कॉरपोरेशन है तो वो 1120S यूज़ करता है। आपको इसके बारे में पढ़ाया जाएगा कि पार्टनरशिप फॉर्म क्या होती है, कॉरपोरेशन क्या होती है, एस कॉरपोरेशन क्या होती है, इनके बारे में डिटेलली आपको लेक्चर्स में समझाया जाएगा। हम आपको सिर्फ दिखा कर या समझा कर नहीं छोड़ देंगे, हम हमारी कोशिश होगी कि हम पहले आपको पहले थ्योरी की क्लासेस दी जाएंगी कि थ्योरी और लॉस के बारे में समझाया जाएगा। उसके बाद आपको प्रैक्टिकली सिस्टम के ऊपर काम करके समझाया जाएगा। जब आप सॉफ्टवेयर के ऊपर आते हैं तो यकीन जाने आपके लिए सारी चीज़ें आसान हो जाती हैं। इसमें भी फिर आपको वही इनकम डिडक्शंस, क्रेडिट्स और एडजस्टमेंट कैसे होती है बिजनेस के अंदर वो पढ़ाया जाता है, और फाइलिंग रिक्वायरमेंट्स क्या होती हैं बिजनेसेस के लिए। ये आपके फॉर्म्स हो गए, ये आपका फॉर्म 1040 हो गया, इंडिविजुअल के लिए फाइल होता है 1120S जो कि 1120S जो कि यूएस एस कॉर्पोरेशन के लिए इस्तेमाल होता है, 1120 जो कि कॉर्पोरेशन के लिए इस्तेमाल होता है, और 1065 जो कि पार्टनरशिप फर्म्स के लिए इस्तेमाल होता है। फिर आपका मॉड्यूल आ जाता है टैक्स प्रिपरेशन सॉफ्टवेयर एंड प्रैक्टिकल ट्रेनिंग का। इस मॉड्यूल में आपको टैक्स जो प्रिपरेशन सॉफ्टवेयर होता है उसके ऊपर प्रैक्टिस ट्रेनिंग करवाई जाती है, हेड्स ऑन ट्रेनिंग करवाई जाती है। उसका टैक्स जो सॉफ्टवेयर है उसका ओवरव्यू दिया जाता है। यूएस में क्या होता है, यूएस में 2 तरीके से टैक्स फाइल होते हैं। एक ई फाइल होता है, यानी कि ऑनलाइन इलेक्ट्रॉनिकली फाइलिंग होती है टैक्स रिटर्न की, और एक फिजिकल फाइलिंग होती है। ज़्यादातर यूएस में ऑनलाइन फाइलिंग ही होती है, इलेक्ट्रॉनिक फाइलिंग ही होती है। तो उसके लिए यूएस में ऐसा नहीं होता कि कोई आईआरएस की कोई वेबसाइट हो, उसमें आपको सॉफ्टवेयर के ऊपर डेटा एंटर करके फाइलिंग करनी पड़ती है। अगर आपको लॉस पता चल जाए, अगर आपको गाइडलाइंस मिल जाए, तो यकीन माने ये ऐसा है कि सॉफ्टवेयर के ऊपर सिर्फ और सिर्फ आपको डेटा एंटर करना है। ये कोई इतनी बड़ी, कोई इतना मुश्किल चीज़ नहीं है, इतना मुश्किल कोर्स नहीं है, आपके लिए बहुत ईजी होता है। आपको एक डिफाइंड सॉफ्टवेयर का एक्सेस प्रोवाइड किया जाता है, जिस पर आपको हैंड्स ऑन प्रैक्टिस करके सिनेरियो स्पेस पर आपको बताया जाता है कि ऐसे टैक्स रिटर्न फाइल होता है, ऐसे टैक्स रिटर्न प्रिपेयर होता है और ऐसे फाइल होता है। उसका रिव्यू करवाया जाता है, और एरर्स कैसे निकालने हैं टैक्स में रिटर्न पे से वो आपको बताया जाता है। इसके बाद जो हमारे 5th मॉड्यूल में आपको पढ़ाया जाता है एलएलसी कैसे फॉर्म होती है, EIN और ITIN क्या होता है, कैसे जनरेट होता है, आपको यूनिक फिजिकल एड्रेस कैसे मिलता है, सस्ते से सस्ता जो रजिस्टर्ड एजेंट होता है वो कहाँ से मिलता है आपको यूएस के अंदर, EIN क्या होता है, कैसे उसको लिया जाता है, कंपनी का ऑपरेटिंग एग्रीमेंट आ गया उसमें आपको ITIN कैसे जनरेट होता है वो आपको बताया जाता है। अच्छा, आप यूएस में किसी क्लाइंट का कैसे बैंक अकाउंट, पेयोनियर का अकाउंट हो गया, ट्रांसफर वाइस का अकाउंट हो गया, वो कैसे ओपन करते हैं, और जो फिजिकल बैंक अकाउंट है उसकी डॉक्यूमेंटेशन क्या होती है वो पढ़ाया जाता है। बैंक अकाउंट है उसकी डॉक्यूमेंटेशन क्या होती है वो पढ़ाया जाता है आपको। फिर यूएस में आपको नंबर कैसे मिलेगा, और ये सारी चीज़ें
और जो आपको रिसेलर सर्टिफिकेट है वो कैसे मिलेगा 27 स्टेट्स में से, वो आपको पढ़ाया जाता है। इसके बाद हमारा 6th मॉड्यूल आ जाता है, जो सबसे इम्पॉर्टेंट होता है एट द एंड ऑफ द कोर्स। जब आपका आता है तब आपको टेक्निकल एस्पेक्ट्स के बारे में बताया जाता है कि टैक्स इंटरव्यू प्रिपरेशन करवाई जाती है, कि जो आपकी टैक्स जॉब्स की जो इंटरव्यू होते हैं उनकी प्रिपरेशन करवाई जाती है। आपको ये नहीं बताया जाता कि इंटरव्यू कैसे देना है, ये तो वो तो बहुत आसान चीज़ है, वो तो आप यूट्यूब में से कोई भी वीडियो देख के कर सकती हो। बट आपको ये पढ़ाया जाएगा जो इंटरव्यू के टेक्निकल एस्पेक्ट्स हैं, कि आपसे टैक्सेशन की जो आपकी जॉब्स होगी उससे रिलेटेड आपसे कौन से सवालात हो सकते हैं, आपको जवाब कैसे देना है, आपको इंटरव्यू कैसे देना है टैक्सेशन जॉब्स के लिए, इंटरव्यूअर आपसे क्या एक्सपेक्ट कर रहा है, और व्यूवी जो है उसको क्या एक्सपेक्ट करना चाहिए। फिर आपको ये भी बताया जाता है कि जब आपका अगर कोई क्लाइंट है, क्योंकि आप एक तो जॉब के लिए इंटरव्यू दे रहे हो, उसके बाद फिर आप जब टैक्स रिटर्न फाइल करते हो तो आप इंटरव्यू लेते हो, आप अपने टैक्स पेयर से, आप अपने क्लाइंट से इंटरव्यू कंडक्ट करते हो। तो वो इंटरव्यू कैसे कंडक्ट करना है, उसमें कौन से डॉक्यूमेंट्स है, कौन सी इंफॉर्मेशन उनसे कलेक्ट करनी है, वो आप हासिल करते हो। फिर मोस्ट लाइकली कौन से क्वेश्चंस होते हैं जो इंटरव्यू में आपसे होते हैं, उनके बारे में आपको पढ़ाया जाता है। एट द एंड ऑफ द कोर्स फिर आपको इंटरनेशनल सर्टिफिकेशन का पाथवे दिया जाता है। हम आपको पाथवे प्रोवाइड करते हैं कि जिससे आप बहुत ही शॉर्ट पीरियड में, विद इन 2 वीक्स, आपको एक इंटरनेशनल सर्टिफिकेट हासिल कर लेते हो। ये सर्टिफिकेट यूएस बेस्ड इंटरनेशनली रिकग्नाइज होता है, जो आपको मिलता है। हम आपको हमने ये चीज़ क्यों इंट्रोड्यूस की, हमने ये चीज़ इसलिए इंट्रोड्यूस की ताकि आपकी जो वैल्यू है वो और बढ़े। क्योंकि हमारे इंस्टीट्यूट का सर्टिफिकेट आपके पास है, बट ये वो चीज़ है कि जो कोई प्रोवाइड नहीं कर रहा, सिर्फ हम ही आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। हम आपको चाहते हैं कि हमारे जो कैंडिडेट्स हैं उनके लिए यूएस इंडस्ट्री के अंदर वो कुछ और वैल्यूएबल हो जाए, इसीलिए हम लोगों ने ये चीज़ इंट्रोड्यूस की। अच्छा, कैंडिडेट्स ये समझ, हम आपको ये सर्टिफिकेट प्रोवाइड नहीं करेंगे, हम आपको गाइडेंस देंगे। ये चीज़ इस चीज़ के लिए आपको खुद मेहनत करनी है। हम आपको गाइडेंस देंगे कि आपको 2 हफ्तों में कैसे ये सर्टिफिकेट मिल सकता है, और आपको सारे रिसोर्सेज प्रोवाइड करेंगे कि हाउ टू गेट इट। आपको इसके ऊपर वर्किंग खुद करनी है। कोई भी चीज़ आपको बैठे बिठाए कभी नहीं मिलती। हम आपको पाथवे प्रोवाइड करते हैं, हम आपको गाइडलाइंस देते हैं, हम आपको रिसोर्सेज देते हैं। मेहनत आपको खुद करनी है। अब आ जाते हैं कुछ एक्स्ट्रा गिफ्ट की, जो हम आपको इस कोर्स में प्रोवाइड करते हैं। हम इस कोर्स में आपको एक्स्ट्रा मटेरियल्स प्रोवाइड करते हैं। बुक्स, यूएस टैक्स ट्रेनिंग की बुक्स प्रोवाइड करते हैं, लर्निंग मटेरियल प्रोवाइड करते हैं, गाइड्स प्रोवाइड करते हैं, और पीडीएफ फाइल करते हैं। ये वो रिसोर्सेज है कि जो आपको थ्रू आउट योर जर्नी, यानी कि आपकी पूरी, जब तक इस फील्ड में आप काम कर रहे हैं, थ्रू आउट द जर्नी आपकी हमेशा आपकी मदद करेगी, आपकी हेल्प करेगी। क्योंकि आप देखिए, दुनिया ऐसे तेज चल रही है कि अब लोग बड़े बड़े क्वालिफिकेशन के ऊपर नहीं जा रहे हैं। दुनिया में चेंजिंग फटाफट आ रही है, फटाफट लोग चीज़ें, लॉस चेंज हो रहे हैं, चीज़ें चेंज हो रही है। तो हम जो आपको पब्लिकेशन, जो चीज़ें देंगे, पब्लिकेशंस देंगे, गाइड्स देंगे, पीडीएफ देंगे, वो आपको थ्रू आउट योर जर्नी आपके लिए यूज़फुल होगी। कि जब भी आप कहीं अटक जाएंगे, कहीं फंस जाएंगे, कहीं स्टक हो जाएंगे, तो उनको यूज़ करके आप वहाँ से, आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको किसी चीज़ का मुताज होने में। आप, ऐसा नहीं होगा कि आप किसी चीज़ को नहीं जानते, तो आप रिसर्च करके, रिसर्च स्किल से यूज़ करके उस सिचुएशन से आसानी से निकल सकते हैं। फिर ये लर्निंग आउटकम आ जाते हैं, या ऐसा बुकिश नॉलेज है। मैं आज आपसे सिर्फ ये कोर्स रिव्यू देने का मकसद ये था कि किताबी बातें नहीं करूं, मैं आपको ये बताऊं कि आपका बेनिफिट क्या होगा इस कोर्स में। तो देखिए, आप जब एक्सचेंज, फॉरेन एक्सचेंज में अर्न करते हैं तो आपका बेनिफिट होता है। आप इस कोर्स को करके जो मार्केट में आपका एक गैप क्रिएट हुआ है उसको आप फिलअप कर सकते हैं। और यकीन जाने, ये इतना बड़ा गैप है, आप यकीन माने, ये इतना बड़ा गैप है कि अगर हम सब मिलकर इस चीज़ की सर्विसेज प्रोवाइड करना शुरू कर दें तो यकीन जाने हम लोग नहीं कर सकते। बिकॉज यूएस मार्केट, यूएस की जो इंडस्ट्री है, वो जो यूएस की जो मार्केट है, उसकी जो जीडीपी है वो बहुत बड़ी है, वो बहुत बड़ी है। सो इसीलिए हम लोगों ने ये कोर्स इंट्रोड्यूस किया कि आपको एक गैप के बारे में बताया जाए, आपको एक एक्सपर्ट से ये कोर्स प्रोवाइड किया जाए। तो ये कोर्स